कोई नहीं दे सकता वो एनडीए जीतेगी जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा मोदी ने काम किया है। तो यहाँ तो हिंदुस्तान में डॉट नहीं चलेगा। ममता बनर्जी सब तरह से परेशान है आज की तारीख में, क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री का एक पक्ष आया है निकल के और इच्छा शक्ति निकल के आई है, वो आज तक कभी नहीं देखा है लोगों ने। ये आप कल का न्यूज़ ममता दीदी के सुने हैं? क्या बोले हैं ममता दीदी कि मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा? तो इनका गठबंधन सही चल ही नहीं, तो कहाँ से लोग का प्रधानमंत्री कोई बन पाएगा? तो ये तो आप बताओ, उनकी न्याय यात्रा पूरी होते होते उनके तो कांग्रेस रहेगी भी नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2024 को लेकर सारी ही पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में इंडिया गठबंधन किस तरह से खुद को पेश करता है, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं टूट या फिर यूं कहें कि बिखराव दिख रहा है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ये कह रही है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 में इंडिया गठबंधन एनडीए का कैसे करेगा सामना। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे पाएगा 2024 में? कोई नहीं दे सकता वो एनडीए जीतेगी जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा मोदी ने काम किया है। मोदी ने क्या काम किया? सारे काम किया, 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, गरीबों का वो घर बनवाया, राशन गरीबों को दे रहा 80 करोड़ आदमी को। सारे चीज अच्छे काम किए। जो प्रधानमंत्री 24 घंटे में 18 घंटे देश की सेवा करता है, उससे और क्या चाहिए आपको उसको? क्या लगता है इंडिया गठबंधन, जहां एक तरफ ममता बनर्जी ये कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब में ये कह रही है हम अकेले लड़ेंगे, क्या लग रहा है आपको? सब अपने बचने के लिए कर रहा है। सीडी ईडी से बचने के लिए सब कर रहा है। क्या नाम है अंकल आपका? क्या लग रहा है 2024 में कौन खेला करने वाला, ममता दीदी, आम आदमी पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन? अपने आप ही हो गया, डिवाइडेशन हो गया, सब में बट आके डॉट भी हट गए, धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। जितने डॉट होंगे वो तो हटने ही है ना, कहीं भी कोई भी डॉट लगाओ। अगर हमारी बॉडी पे भी डॉट लगेंगे वो भी हटाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ तो हिंदुस्तान में डॉट नहीं चलेगा। ममता बनर्जी सब तरह से परेशान है आज की तारीख में, क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री का एक पक्ष आया है निकल के और इच्छा शक्ति निकल के आई है, वो आज तक कभी नहीं देखा है लोगों ने। और आप एक राम मंदिर का ही एग्जाम्पल देख लो अभी लेटेस्ट में। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं राम मंदिर इसलिए बनवाया क्योंकि चुनाव नजदीक है। वो राहुल गांधी तो कहेंगे ना कि वो अपने धर्म के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते। तो असली धर्म तो यही है। धर्म है राहुल गांधी? वो भी है कि फिरोज खान का पोता जी है, तो वहाँ पे एक धर्म आ जाता है एक अलग से। तो वो क्यों जाएंगे? क्यों सोनिया गांधी क्यों नहीं गई है? क्या नौता तो प्रधानमंत्री ने भेजा ही है ना सब। कह रहे राजनीतिक मुद्दा है ये, हम बाद में जाएंगे। राजनीति तो आप लोगों ने करी है। 1947 में डिवाइडेशन रूल कौन लेके आया था? समझिए ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा किसने किया था? समझिए, तो ये प्यार का मोहब्बत की जो दुकानें घूमते फिर रहे हैं, तो आज का तुम्हारे मोहब्बत तो तुम्हारी जिंदगी में ही नहीं रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो पप्पू हुआ। पप्पू? बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से हैं। क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? मोदी जी कहीं बनेगा। मोदी जी का क्यों? दूसरा कोई चेहरा है ही नहीं। दूसरा उनके सामने चेहरा किसका है, आप ही बता दीजिए। क्यों इंडिया गठबंधन भी है, क्या लगता है? अभी आप कल का न्यूज़ ममता दीदी के सुने हैं? क्या बोले हैं ममता दीदी कि मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा? तो इनका गठबंधन सही चल ही नहीं, तो कहाँ से लोग का प्रधानमंत्री कोई बन पाएगा? लेकिन फिर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है और आगे अभी बात पूरी तरह से तय नहीं हुई है। अगर तय नहीं तो फिर बोलेंगे क्यों? अगर तय नहीं होता तो क्यों बोलते ममता दीदी कि मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा? कुछ न कुछ अंदर खाने चला है, तब तो उनको ये जवाब आया है। पंजाब में भी ये बात है, पंजाब में भी। विपक्ष को अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए डिफिनिट आपका बात तो सही है कि विपक्ष, हर विपक्ष अपना अस्तित्व गंवाते चला गया। सब विपक्ष एकजुट होकर भी अपना अपना सीट नहीं बचा पाएंगे। और समय आने दीजिए, 2-4-10 दिन में देख लीजिएगा कि हर आदमी अपना अपना रास्ता अलग नापेंगे। क्या लगता है राहुल गांधी की न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो काम आएगी या नहीं? इससे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे ना, अब न्याय यात्रा निकाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी हमें रोकना चाहती है, बीजेपी हमसे डरी हुई है। अगर बीजेपी रोकना चाहती ना तो उनको कब का रोक चुके थे। ये अपने आप को सामने लाने के लिए बोलते हैं कि बीजेपी रोक। कौन चीज़ के लिए बीजेपी आपको रोक रही है? कौन चीज़ के लिए? अभी मंदिर में आप गए हैं, अगर जाना रहता तो 22 तारीख को यहाँ अयोध्या जाते ना, क्यों चले गए दूसरे जगह? जाना चाहिए। अयोध्या मंदिर में निमंत्रण आपको मिला हुआ था, निमंत्रण ठुकरा कर दूसरे मंदिर में दिखावा करने के लिए जा रहे हो, जबकि 22 तारीख का लॉ एंड ऑर्डर तंदुरुस्त रखने के लिए। बीजेपी डरी हुई है क्या कांग्रेस से? बीजेपी नहीं डरी हुई है, अब कांग्रेस डरी हुई है। बात कांग्रेस का रिजल्ट खत्म हो चुका है।
क्योंकि देश प्रेम के भाव में कोई प्रेम नहीं रहा कांग्रेस का पूरी तरह से, आज से नहीं कई सालों से। अब लोग समझ गए, पहले लोग समझते नहीं थे इतना ज़्यादा मैडम, और समझने से काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ा है। और सबसे बड़ा जो आज 500 साल का मसला हल हुआ है वो पब्लिक ने देख लिया। आज पब्लिक देख लिए ना, आज की तारीख में 6 लाख बाद 2 बजे तक पहुँच गए लोग बाग। तो अब बताइए क्या कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या राम मंदिर से देश चलेगा, क्या क्यों नहीं चले? राम खाने के लिए देंगे? हाँ दे रहे हैं, वहाँ पे आप जाइए। आज की तारीख में अगर 1 साल का 10 करोड़ का आदमी है, पहुँचेगा आदमी 10 करोड़। अभी तो क्या है, अभी मौसम की वजह से लोग बाग थोड़े है, आगे देखिए कितना जाएंगे। अगर 1 साल में 10 करोड़ भी पहुँच गए तो मल्टीप्लाई गिनी से 10 रुपये से करिए तो साल में कितना आ जाएगा। वहाँ रोज़गार सबको मिला, टैक्सी वाले को, स्कूटर वाले को, रिक्शा वाले को, फूल बेचने वाले को, धूप बत्ती अगर बेचने वालों को, सबको रोज़गार का साधन बना है। तो ये सारी क्या है, इच्छा शक्ति लेके आए हैं। क्या लगता है 2024 में इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगा मोदी जी को? गठबंधन क्या, देखो इनकी न्याय यात्रा स्टार्ट हुई मणिपुर से महाराष्ट्र। उनके पहले उनके 2 कांड हो गए थे। मुरली देवरा वो हाथ मिला लिया एकनाथ शिंदे ने। आनंद शर्मा ग्वालियर के जो पार्षद रहे थे और उपाध्यक्ष थे कांग्रेस के, हाथ मिला लिया, प्राथमिक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। गुजरात से सीजे चावड़ा और अर्जुन मोढवाडिया 2 दिग्गज नेता, वो 4 फरवरी को बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो आप बताओ, उनकी न्याय यात्रा पूरी होते होते उनके तक कांग्रेस रहेगी भी नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ये कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई हमसे क्योंकि हमारी यात्रा को लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे डरे सहमे तो वो हुए हैं क्योंकि उनके जो नेता है जैसे छोड़ रहे हैं ना बीजेपी, अरे वो जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं बीजेपी में जा रहे हैं, वही उनकी सफलता, न्याय यात्रा की सफलता वहीं दिखाई दे रही है। देखो भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है, भारत की सोने की चिड़िया फिर से होने जा रहा है। कारण है कि मोदी जी की जो लीडरशिप है ना, वो उन्होंने साबित कर दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। राम मंदिर से आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या 25,000 करोड़ की स्पिरिचुअल इकोनॉमी डेवलप होगी तो किसको फायदा होगा? पूरा यूपी टूरिज्म बोर्ड पूरा आगे बढ़ेगा। आगे पहले भी वाराणसी पे मोदी पे जब नहीं इतना वाराणसी प्रकाशित नहीं हुआ था तो वाराणसी में एक इकोनॉमी डेवलप हुई तो हर जगह डेवलप होगी। और गठबंधन तो भूल ही जाओ, जनता जनार्दन का इतना अंदर अब आक्रोश है, वोटों के रूप में, मतों के रूप में 24 में उनको बहुत मजबूती से उनको परास्त करेंगे। 400 ऊपर आंकड़ा जाएगा और फिर से विपक्ष गठबंधन की सोचेगा भी नहीं। है इनका लास्ट फेस है। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर है जी। ताहिर जी, क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? क्योंकि बीजेपी ने जो काम किए हैं, शायद किसी सरकार ने इतने काम किए हैं, इतने बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी पर आरोप लगते हैं तो इस बात के कि मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो सबका साथ सबका विकास है। अगर राम मंदिर बना तो हमें भी इस बात की खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें खुशी नहीं है, हमें ही पूरी खुशी है। हम भी अपने दोस्तों साथ में इनके स्वागत के लिए हमने भी काम किया है, हमें ही बहुत खुशी है इसके लिए राम मंदिर बना है। बाकी सबके साथ हम भी हैं क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं, हमें बहुत खुशी है। और वाकई में बीजेपी मुस्लिमों के लिए भी काम कर रही है? बिल्कुल, क्यों काम नहीं कर रही है? देखो यूपी के अंदर सारे काम योगी ने सारे काम अगर हिंदुओं के लिए तो मुसलमानों के लिए भी काम किए हैं। अगर कोई योजना आई है तो वो हिंदुओं के लिए तो मुसलमानों के लिए भी आई है। ये नहीं किसी एक पक्ष को लेके उसने काम किया है, सभी को लेके काम किया है। अगर घर हिंदू का बना तो मुसलमान का ही बना है, सिलेंडर हिंदू को दिया तो मुसलमान को भी दिया है। तो सारे काम सबको साथ लेकर उसने काम किया है, ऐसे नहीं किसी एक पक्ष को लेकर। जी हमेशा ये बात कहते हैं कि घर सिर्फ हिंदुओं का बन रहा है और ढहाने का काम मुस्लिमों के घर को ढहाया जा रहा है। देखो एक पक्ष को लेकर अगर किसी बात करते हैं, ओबीसी सिर्फ ओबीसी बात करते हैं एक पक्ष को लेकर, किसी वो मुस्लिम समुदाय को लेकर वही अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं। देखो मुसलमान भी पढ़ा लिखा नौजवान है, वो भी पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं, उन्हें भी अकल है, खाना खाते हैं वो भी। अब ऐसे लोगों की बात सुन के अपनी माइंड को थॉट को चेंज करेंगे तो गलत है। देखो काम कर रही है सरकार, सबके लिए काम कर रही है, रोजगार दे रही है, सबको रोजगार दे रही है, और काम हुआ है सबके लिए काम हुआ है, खुशी है सबको खुशी है। देश के लिए हम देश के राम मंदिर बनने से मुसलमान कितने खुश हैं? सब लोग खुश हैं। मेरा भाई उसका कपिल है, हम साथ रहते हैं, पिछले 4 साल से हम जॉब करते हैं, साथ में भंडारा खाते हैं, राम के जो मंदिर बना साथ में हमने योगदान दिया, जो भी हमारी तरफ से हुआ हमने वो किया। क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी? इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में क्या लगता है कि किसको सरकार बनाना चाहेंगे आप? क्योंकि एनडीए में तो मोदी जी है, इंडिया में बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हैं। मैम मैं आपको जो मोदी जी आएंगे, और आप बात करें ओबीसी की, ओबीसी ने शुरू से लेकर हिंदू मुसलमान का गेम खेला है। हम साथ में रहते, हमारे अंदर ना हिंदू मुसलमान की कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी जी ने सबको एक समान लेके काम किया है। क्या लगता है सबका साथ सबका विकास हुआ है देश में? जरूर हुआ, बहुत हुआ। जैसा कि आपने देखा भी, इन्होंने बताया है, सारी कम्युनिटी के लिए काम हुआ है। सड़क बनी है, चाहे वो
विकास हुआ सबके लिए हुआ, उसमें ये जरूरी है किसी एक विशेष वर्ग के लिए हुआ कोई। लेकिन मोदी जी पे सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं तो सिर्फ यही कि मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं बल्कि मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा ये रहा सिर्फ विपक्षी पार्टी जो है इनके दिल में डर डाल के अपना वोट बैंक के लिए ये स्टेटमेंट देती है। है। क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी? मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन भी है इस बार। इंडिया गठबंधन मोदी जी के लिए कोई चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि 2014 में जब जनादेश दिया तो भारत की जनता ने दिया। 2019 में जब मोदी जी को जनादेश दिया तो भारत की जनता ने दिया। 2024 में भी जनादेश मोदी जी को भारत की जनता ही देगी। तो इसलिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो जनादेश प्राप्त होता है वो उनके कार्यों की वजह से होता है। जो वो जन जन के लिए विकसित भारत की यात्रा चला रहे हैं, बिना भेदभाव के, बिना धर्म को जाने, बिना राजनीति किए हुए मोदी जी हर योजना का लाभ लाभार्थी को सीधे उनके बैंक खातों में दे रहे हैं। माताओं बहनों को उज्ज्वला गैस मिल रही है, किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, हमारे लिए सड़कें, हाईवेज, सभी तरह के परिवर्तन किए जा रहे हैं। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है 2014 के बाद। इसे कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भारत के एक आम नागरिक हैं। तो मोदी जी की नीतियों को बढ़ाने का कार्य जितना सरकार का है, जितना अधिकारियों का है, उससे कहीं ज़्यादा सराहने का कार्य देश की जनता का भी होना चाहिए। क्या लगता है मोदी जी ने रोजगार भी दिया है क्या देश में? बिल्कुल दिया है, क्यों नहीं दिया है। आज हर जगह पे रोजगार के पूरे क्षेत्र खुले हुए हैं। लोगों को मुद्रा लोन की योजना के माध्यम से जिनके पास जो सक्षम नहीं है वो दिया जा रहा है। रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया जा रहा है। आजकल जो हमारे हाथ के कारीगर हैं, कुम्हार हो, सुनार हो, लुहार हो, सबको मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप पैसा लीजिए मोदी सरकार से और अपने व्यवसाय को बढ़ाइए। और एक कार्य करने वाला 10 लोगों को रोजगार देता है। जैसे आप हैं, एक कैमरामैन जुड़ा है आपके साथ, आप पत्रकार हैं, मीडिया हाउस है, तो एक चैनल खोलने से, एक व्यवसाय खोलने से 10 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन जो विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि राम मंदिर बनाए तो उसको भी राजनीति के जरिए बनाए, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जी ये राम मंदिर नहीं, राम से प्यार नहीं है बल्कि चुनाव है। देखिए, विपक्ष अगर बेरोजगार है तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो जनता का जनादेश है, शर्माते पे लेना चाहिए इनको। जिस राजनीति को, जिस गठबंधन की राजनीति को देश की जनता नकार देती हो तो उनको तो अपने ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है कि जैसे हमारे अंदर क्या कमी है। और मोदी जी ने मंदिर, देखिए ये मंदिर भारत के 90 करोड़ सनातनी लोगों का है, उनका आस्था का विषय है। इस मंदिर पर राजनीति ना तो मोदी करते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि राजनीति सिर्फ विपक्ष कर रहा है मंदिर के नाम पे। अरे ये राहुल गांधी जिस गठबंधन के पप्पू कह लीजिए, हालांकि इन शब्दों को मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तमिलनाडु में जिस गठबंधन में है वहाँ पे सनातन धर्म के समूल नाश करने की बात की जाती है। और आसाम में कहते हैं मंदिर में मुझे दर्शन नहीं करने दिए जा रहे। और यही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर कहते थे, मेरी नानी का उन्होंने उदाहरण दिया, वो नहीं चाहती कि ऐसी जगह पे मंदिर की स्थापना हो, वहाँ पे अस्पताल बनाए। इनके जोरा भोरा जो जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया जी, सतेंद्र जैन जी, वो भी यही बोलते थे कि मंदिरों से क्या होगा, आप अस्पताल बनाइए। मंदिरों से क्या होगा ये आज पूरा देश देख रहा है। मेरे भारत की संस्कृति को इन लोगों ने विध्वंस किया। 70 वर्षों से हमने पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस को दी, लेकिन अगर कांग्रेस चाहती तो राम मंदिर का निर्माण कर सकती थी, लेकिन उनके ना तो चित्त में राम थे, ना उनके मन में राम थे। सिर्फ उनको राम से रामद्रोही, राम विरोधी कांग्रेस है। और आज जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मंदिर में हमें दर्शन नहीं करने दिए जाते, तो राहुल गांधी अपने दिल में खोल के बैठे, देखें कि किस तरह से तमिलनाडु में जिस गठबंधन का हिस्सा है वहाँ पे समूल नाश करने की सनातन धर्म को की जाती है। जी, क्या नाम है आपका? बीके पोद्दार। क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी? देखिए 2024 में आप कह रही हैं सरकार किसकी, सरकार उसकी है जिनके डर से आज एक गठबंधन का ड्रामा कर रहे हैं और इनको ममता ने किस तरह से औंधे मुंह लटकाया है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और साउथ में स्टालिन। कांग्रेस को देखिए 2014 से पहले भाजपा ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का। कांग्रेस मुक्त भारत करने का सपना भाजपा ने देखा था और उसको पूरा करने का काम इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं। बंगाल में ममता दीदी ने कहा
बंगाल में ममता दीदी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त बंगाल, बिहार चले जाइए। आरजेडी और जेडीयू ने कहा कांग्रेस मुक्त बिहार। अब उत्तर प्रदेश में इससे यही चीज़ है, ये भाजपा से लड़ेंगे, ये मोदी से लड़ेंगे, इनकी साख कहीं बची नहीं है। अखिलेश यादव जी ने तो प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इन लोगों की बस की नहीं, हिम्मत की नहीं। इतने दिन हो गए गठबंधन का ड्रामा करते हुए, लेकिन अभी तक ये लोग नेता नहीं बना पाए, नीति नहीं बता पाए अपनी। इनकी क्या नीयत है वो तो सब देख ही रहे हैं। आपस में सर फुटबॉल चल रहा है और कुछ नहीं इनका। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है जनता की राय, जहां पर जनता ये कहती हुई नजर आ रही है कि जब आपस में ही तकरार चल रही है तो 2024 में देखना ये होगा कि पूरी तरह से इंडिया गठबंधन लड़ पाता है या पहले ही बिखर जाता है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।